ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में ये चाहता है कि उसके जीवन में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, वैभव सभी कुछ प्राप्त हो। और इन सब का लक्षण जो होता है सूर्य रेखा से मालूम होता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में सूर्य रेखा का अभाव है तो निश्चित रूप से उसका जीवन बहुत ही सामान्य और निम्न स्तर का होगा। सूर्य रेखा मुख्य रूप से जो निकलती है वो उसके विभिन्न प्लेसेस हैं, कई स्थानों से निकलती है, लेकिन जो मुख्य स्थान जो होता है जहाँ पर उसका डेफिनेट पहुँचने का स्थान होता है वो होता है रिंग फिंगर के नीचे जो माउंट होता है सूर्य पर्वत, उसके मध्य में पहुँचना। यहाँ पर पहुँचने वाली ही रेखा को हम सूर्य रेखा कहेंगे। अन्य रेखाओं को सूर्य रेखा की श्रेणी में नहीं कहा जाएगा। जब तक कोई रेखा पूर्णतः सूर्य पर्वत पर नहीं पहुँचती है या सूर्य पर्वत के मध्य बिंदु पर नहीं पहुँचती है तो वो सूर्य रेखा नहीं कहलाएगी। इसलिए जिस स्थान से भी सूर्य रेखा निकलती है उस स्थान से यानी उस पर्वत के गुणों को वो अपने अंदर समाहित कर लेती है और इस प्रकार वो अपने अंदर एक विलक्षण व्यक्तित्व के रूप में व्यक्ति के अंदर समाहित हो जाती है और उसका व्यक्तित्व वैसा ही निखर जाता है। अर्थात कला के क्षेत्र में अगर है तो वैसे निकलेगी लाइन, तो अलग अलग क्षेत्रों में उसका अलग अलग रूप देखा जाता है। ये इनका उद्गम स्थान देखा जाता है कि सूर्य रेखा का उद्गम स्थल कहाँ पे है और क्या ये पूरे तरीके से सूर्य पर्वत के मध्य बिंदु पे पहुंच गई है। और यदि ये रेखा उंगली के ऊपर भी चढ़ने लगे तो भी इसका पूर्ण लाभ नहीं मिलता, अर्थात इसका पूर्ण योग सूर्य पर्वत के मध्य बिंदु पर ही पहुंचने पर प्राप्त होता है। अब देखते हैं कि सूर्य रेखा का कहाँ से उद्गम होता है। तो सूर्य रेखा के लिए ये जो अनामिका उंगली है इसको रिंग फिंगर कहते हैं। इसके नीचे का जो माउंट होता है, ये जो माउंट होता है ये सूर्य पर्वत के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में जो भी रेखा आएगी वो सूर्य रेखा कहलाएगी और उसका प्रभाव भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में पड़ेगा और उसके व्यक्ति में वैसे ही गुणों का विकास उसके अंदर होगा। अब इसकी शुरुआत करते हैं कि निकलती कहाँ से रेखा है। सबसे पहले देखते हैं कि अधिकांश जो लोगों के हाथ देखी गई है वो शुक्र पर्वत से निकलती है। यहाँ से ये शुक्र पर्वत जो होता है वो अंगूठे के नीचे का स्थान कहलाता है। ये जो प्लेस है ये शुक्र पर्वत कहलाता है। शुक्र पर्वत के पास से निकलकर इस तरीके से कोई अगर सूर्य रेखा ऊपर को जाती है और जाकर अपने निश्चित स्थान पर पहुंच जाती है तो ये सबसे उत्कृष्ट सूर्य रेखा कही जाती है। ऐसी सूर्य रेखा वाले लोगों का जीवन में स्त्रियों से विशेष लगाव रहता है। स्त्री पक्ष से उनका के मामले में उनका विशेष लगाव के साथ में उनसे लाभ का योग बनता है। अर्थात अधिकांश लोगों को जो विवाह के बाद में भाग्योदय भी माना जाता है ऐसे लोगों का जिनकी शुक्र से सूर्य रेखा निकली हो और उनको ससुराल में भी या स्त्री पक्ष से भी विशेष लाभ के योग माने जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात और भी बता दें कि जो लोग गोद लिए जाते हैं, जो बच्चे गोद लिए जाते हैं, उनके हाथ में भी इस प्रकार की रेखा पाई जाती है। अर्थात जिनको बचपन से ही कोई गोद ले लेता है, कोई बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति गोद ले लेता है तो ये उनके जीवन का एक विशेष योग माना जाता है। ये अत्यंत शुभ योग माना जाता है। अब दूसरी रेखा जो होती है उसका जो उद्गम लक्ष्य क्षेत्र जो माना जाता है वो खास तौर से जीवन रेखा का अंतिम बिंदु माना जाता है। एक तो यहाँ से भी निकलती है। अगर यहाँ से कोई सूर्य रेखा ऐसे निकलकर पूर्णता प्राप्त कर ले तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं वो कलाकार होते हैं। अभिनय के क्षेत्र में विशेष महारत हासिल होती है और वो देश विदेश में अपनी कला के माध्यम से जाने जाते हैं। ये एक विशिष्ट योग माना जाता है और ऐसे जातक भी स्त्रियों में काफ़ी चर्चित होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं। यदि उच्च शुक्र भी साथ में हो तो अत्यंत शुभ योग माना जाता है ऐसे जातकों का और उनके जीवन में धन वैभव का योग उनकी कला के माध्यम से, उनकी योग्यता के माध्यम से माना जाता है, जिससे वो अपने ही गुणों के द्वारा अपना धन अर्जित करने की क्षमता रखते हैं और ऐसे लोगों का मान सम्मान प्रतिष्ठा पद विशिष्ट माना जाता है। ये रेखा भी अत्यंत उच्च कोटि की रेखाओं के अंतर्गत मानी जाती है। अब कभी कभी जो होता है कि जो सूर्य रेखा का जो प्रारंभ होता है वो कभी कभी मंगल से देखते हैं। मंगल जो क्षेत्र होता है वो चंद्र क्षेत्र से ऊपर का हिस्सा होता है, ये मंगल क्षेत्र कहलाता है। मंगल क्षेत्र जो होता है वो खास तौर से हम लोग मानते हैं कि ये साहस, शौर्य और हिम्मत का लक्षण माना जाता है। ऐसे लोग अपने देश के लिए
सबको निछावर करने वाले भी होते हैं। और यही रेखा जब विकृत हो जाती है तो ये देश के हित के बजाय अहित करने के लिए भी, यानी ऐसे लोग कुख्यात भी हो जाते हैं और जो अपने देश के लिए होते हैं उनके अंदर हार्ड लाइन लंबी हो। और ये रेखा ये ऐसे यहाँ से निकले, मंगल क्षेत्र से निकल कर अगर सूर्य रेखा बन जाती है तो ये अत्यंत शुभ मानी जाती है। ऐसे जातक मिलिट्री, डिफेंस, पुलिस या साहसिक कारनामे करने में उनका विशेष महत्व होता है। जितने एडवेंचरस वगैरह जो करते हैं उनमें भी इनका विशेष महत्व माना जाता है। और ये हमेशा दूसरों के हित में भी, अपने समाज देश के हित में भी विशेष तौर से लगे रहते हैं और उसके लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग तक करने की हिम्मत रखते हैं। ऐसे लोगों को विशेष तरीके से देशभक्त की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि उनके अंदर शौर्य की भावना के साथ में देश प्रेम की भी अटूट भावना मन में होती है। और वो किसी भी सूरत में, हर स्थिति में अपनी परवाह किए बगैर अपने समाज और अपने देश और अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। अर्थात ये जो रेखा होती है ये शौर्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण रेखा मानी गई है। अब कभी कभी रेखा का उद्गम जो स्थल होता है वो देखा जाता है कि मस्तिष्क रेखा से भी निकलती है। मस्तिष्क रेखा जो होती है, ये जो क्षेत्र होता है ये मस्तिष्क क्षेत्र रेखा होती है। यहाँ से कभी कभी हमने इस तरीके से सूर्य रेखा को निकलते हुए देखा है। जब भी सूर्य रेखा मस्तिष्क से रेखा से निकलती है तो ऐसे जातक बौद्धिक स्तर के होते हैं, अच्छे दार्शनिक होते हैं, अच्छे विद्वान होते हैं, अच्छे साहित्यकार होते हैं और उनके अंदर वैज्ञानिक क्षमताएं भी होती हैं, ऐसा भी माना गया है। और यदि ये रेखा इस तरीके से आगे जाकर दो फेस में बढ़ जाए तो ये अत्यंत शुभ योग माना जाता है। ऐसे लोगों के अंदर बौद्धिक क्षमता इतनी अच्छी होती है कि वो अपने दिमाग, अपने कार्य क्षेत्रों से समाज और देश का हित करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। इसके अतिरिक्त चंद्र पर्वत से भी भाग रेखा का कभी कभी उद्गम देखा गया है। चंद्र पर्वत जो होता है वो हमारे हथेली के नीचे के हिस्से में ये जो क्षेत्र होता है वो चंद्र पर्वत कहलाता है। यहाँ से जब भी कोई सूर्य रेखा निकले, अधिकांश तो भाग रेखा निकलते देखे जाती है यहाँ से, लेकिन जब कभी भी सूर्य रेखा निकलती है तो ये सीधे यदि सूर्य पर्वत पे पहुँच जाए तो ये माना जाता है कि ऐसे जातकों का विवाह के बाद भाग्योदय होता है और उनको या तो उनकी जो पत्नी होगी वो उनके लिए लाभदायक होगी, यानी धन अर्जन का एक साधन होगी, जॉब करती होगी, या उसके पास विशेष तौर से धन का लक्षण होगा। ऐसा भी माना जाता है कि भूमि भवन से सुसज्जित होगी, ये भी माना जाता है। और यह विवाह के बाद में कोई ऐसा कार्य हो जिससे लाभ के लक्षण बने। ऐसे लोग भी बहुत ही शौकीन मिजाज और घूमने फिरने वाले, एडवेंचर्स करने वाले भी होते हैं, ये विशेष तौर से लक्षण माना जाता है। कुछ रेखाएं जो सूर्य रेखा हैं अन्य स्थानों से भी निकलती हैं, जैसे मणिबंध से निकली रेखा, ये एक विशिष्ट रेखा मानी जाती है। मणिबंध क्षेत्र जो कलाई के नीचे रिंग्स बने होते हैं जिनको ब्रेसलेट रिंग्स कहते हैं, इनसे जब भी कोई लाइन निकलती है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि यहाँ से जब भी कोई रेखा निकलेगी, मैंने पहले ही बताया था पिछले वीडियोस में कि जब भी मणिबंध से कोई रेखा निकलती हैं तो ये अपनी पूरी लंबाई लिए होती हैं। यहाँ से निकली रेखा अपनी रेखा की लंबाइयों में सबसे अधिक होती है, क्योंकि हथेली की शुरुआत ही यहाँ से होती है। इसलिए यहाँ से जो भी रेखा निकलेगी वो अपने अंदर विशिष्ट गुणों को समाहित करके जाएगी। मणिबंध से निकली कोई सूर्य रेखा, जब भी कोई सूर्य रेखा इस तरीके से जाती हुई आगे बढ़ जाती है तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं वो बहुत ही शांत, सादगी वाले, गंभीर प्रकृति के होते हैं। उनके अंदर या तो वो साहित्यकार होंगे बहुत बड़े, या वो बहुत बड़े व्यापारी होंगे। उनके जन्म से ही उनका भाग्य साथ देने लगता है, क्योंकि ये जो रेखा होती है ये इस तरीके की मानी जाती है कि ऐसे लोगों के जीवन में ऐश्वर्य, धन, वैभव इतना अधिक होता है कि उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो अपने पास अकूत धन संपत्ति होते हुए भी सादगी का जीवन जीते हैं, लेकिन आदर्श जीवन जीते हैं। उनके जीवन शैली बहुत ही विशिष्ट होती है। और ऐसे जो व्यापारी होते हैं वो बहुत ही बड़े व्यापारी जिनका व्यापार करोड़ों अरबों में होता है, उनके हाथ में ये लाइन होती है। या साहित्य के क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत उत्कृष्ट साहित्यकार हो, उसके हाथ में भी ये प्रतिष्ठा की रेखा मानी जाती है। इसके साथ ही साथ
केतु पर्वत से भी कभी कभी भाग्य रेखा का, सूर्य रेखा का निकला हुआ देखा जाता है। केतु पर्वत जो होता है वो आपके मणिबंध से ऊपर कलाई की शुरुआत में चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत के बीच में माना जाता है। ये जो प्लेस होता है ये केतु पर्वत कहलाता है। कभी कभी यहाँ पर फिश की आकृति बनी होती है, मछली की आकृति बनी होती है और इससे सूर्य रेखा निकलते हुए देखी जाती है। ये एक विशिष्ट प्रकार की सूर्य रेखा होती है और इसका आना भी ये माना जाता है कि ऐसे लोग का जीवन में ये एक महत्वपूर्ण और भी स्थान माना जाता है कि उनके पूर्व जन्म का लक्षण भी माना जाता है। अर्थात ऐसे जातक जिनके हाथ में केतु पर्वत से सूर्य रेखा निकली है, उनका जन्म उनके पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का सुफल माना जाता है और इसलिए वो इस जीवन में पूर्ण सुख का भोग करते हैं। ये रेखा भी एक उत्कृष्ट भाग्य रेखा के अंतर्गत मानी जाती है। इसका आना जीवन में संपूर्णता को व्यक्त करता है, अर्थात ऐसे लोगों के जीवन में जन्म से जीवन के आखिरी पड़ाव तक धन, वैभव, ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती, जो रेखा ये पाई जाती है। अब इसके अलावा भी कई क्षेत्रों से रेखा निकलती है। जो अन्य क्षेत्रों में जो राहु क्षेत्र है, राहु क्षेत्र जो होता है वो मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के मध्य में क्षेत्र में पाया जाता है। राहु क्षेत्र से भाग्य रेखा निकलती है इस तरीके से, तो ये भी एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के लिए मानी जाती है। ऐसे लोग अच्छे मित्र होते हैं और हमेशा अपने कमिटमेंट के लिए माने जाते हैं। वो जो भी शब्द किसी को देते हैं उसको पूरा करने की क्षमता रखते हैं। बौद्धिक स्तर अच्छा होता है, प्रगति बहुत अच्छी होती है, सफलताएं बहुत उनको प्राप्त होती हैं और जीवन में उत्कृष्ट व्यक्तित्व के रूप में वो माने जाते हैं। सबसे बाद में एक जो और भी रेखा आती है वो आती है हृदय रेखा से निकली सूर्य रेखा। हृदय रेखा से निकलती जब भी सूर्य रेखा है, हृदय रेखा को ऊपरी जो रेखा होती है इसको हृदय रेखा कहते हैं। हृदय रेखा से जब भी कोई सूर्य रेखा निकले इस तरीके से, तो ये जीवन के मध्य अवस्था के बाद निकलती है। मध्य अवस्था का मतलब होता है आफ्टर 40 और इसके निकलने का मतलब होता है कि ऐसे लोगों के जीवन में बहुत संघर्ष होता है। संघर्षों को पूरा करने के बाद में ये रेखा यदि आ जाती है तो ऐसे लोगों के जीवन में जो उनकी प्रतिष्ठा होगी, जो यश होगा, जो कीर्ति होगी, जो सम्मान होगा, वो स्थायी होगा और वो बढ़ते क्रम में होगा। यानी जैसे जैसे उनकी अवस्था बढ़ती जाएगी ये क्रम बढ़ता जाएगा। शर्त एक ही है कि ये रेखा टूटी न हो, खंडित न हो, पूर्णता लिए हुई हो, बस इतना ही देखा जाता है। अर्थात यदि कोई सूर्य रेखा अपने हृदय रेखा के क्षेत्र से निकलकर ऊपर जाती है और पूर्णता प्राप्त करती है तो ऐसे जातक निश्चित रूप से स्थायी सफलता प्राप्त करते हैं। उनके जीवन में सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, यश, कीर्ति सब कुछ स्थायी होती है और अवस्था के अनुसार उनके जीवन बढ़ती जाती है और उनको हमेशा लोगों से विशेष सम्मान मिलता है। वो जिस स्थान पर जाते हैं उनका नाम पहले पहुंच जाता है उनके पहुंचने से पहले, अर्थात बहुत ही कीर्तिमान माने जाते हैं। लेकिन इनको प्रारंभिक जीवन में बहुत संघर्ष और कष्ट उठाना पड़ता है, ये थोड़ा इनके लिए ड्रॉबैक माना जाता है। बाकी अन्य क्षेत्रों से भी सूर्य रेखा निकलती है, लेकिन एक चीज़ और भी देखी जाती है, सूर्य रेखा जब भी निकले तो वो या तो स्पष्ट हो, अगर ये सूर्य रेखा खंडित है, कहीं से भी टूट गई है तो ये अपूर्ण फल देगी और ये सम्मान प्रतिष्ठा में बाधक लक्षण भी बनाती है। कभी कभी एक से अधिक सूर्य रेखाएं बन जाती हैं तो इसमें जो लंबी सूर्य रेखा होगी उसको अधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा और वही विशेष तौर से मानी जाएगी। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें देखी जाती हैं कि कभी कभी हम सूर्य रेखा में ऊपर की तरफ को द्विभाजित होते देख लेते हैं। अब इसमें एक चीज़ ये देखी जाती है कि सूर्य रेखा का द्विभाजित होने के बाद में उसका टर्न किस तरफ को है। यदि टर्न उसका शनि की तरफ को है, यानी ऐसे लोगों का भाग्य उनकी प्रतिष्ठा के साथ साथ बढ़ेगा और वो विशिष्ट भाग्य के साथ में अपना नाम अपने देश में, समाज में उनका नाम लिया जाएगा। यदि ये रेखा इधर को घूम जाती है बुध की तरफ को तो ये बुधादित्य योग बनाती है और शनि योग भी बनाती है। अगर 3 रेखाएं बन जाती हैं सूर्य पर्वत पर तो ये माना जाता है कि ऐसे लोग व्यापारिक क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसकी वजह से उनका भाग्य और प्रतिष्ठा सब कुछ बेहतर होती जाएगी और ये प्रतिष्ठा उनकी बराबर बढ़ती जाएगी।
अर्थात एक ही रेखा में 3 गुणों का होना, समाहित होना माना जाता है। ये अत्यंत शुभ योग माना जाता है। इसके अलावा कभी कभी हमने रेखाओं को नीचे की तरफ भी द्विभाजित होते देखा है। इस तरीके से जब बेस बन जाता है, ये भी एक शुभ योग माना जाता है सूर्य रेखा का। इसका बनना इस बात का संकेत होता है कि ऐसे लोगों के जीवन में सम्मान स्थायी रूप से भाग्य का लक्षण बनाएगा। और इसके साथ ही साथ यदि विवाह रेखा में भी परिवर्तन आ जाता है, विवाह रेखा भी इसमें अगर एक से अधिक हो जाएं, तो ये स्पष्ट रूप से लव मैरिज का लक्षण माना जाता है। अर्थात जब भी किसी जातक के हाथ में सूर्य रेखा के नीचे एक ट्रायंगल बना हो और मैरिज लाइन एक से अधिक हो, तो ये लव मैरिज का स्पष्ट संकेत माना जाता है। इसके अलावा भी जो लव मैरिज के लिए माना जाता है, उसमें अगर रेखाएं 2 से अधिक, कभी कभी 3 या 4 रेखाएं होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि उनके विवाह 3 या 4 होंगे। ऐसा इस बात से स्पष्ट नहीं होता। हाँ, ये स्पष्ट होता है कि ऐसे जातकों के जो वैवाहिक संबंध हैं, जो अफेयर्स हैं, वो एक से अधिक रहेंगे और जो लंबी लाइन होगी वो उनकी विवाह रेखा के रूप में मानी जाएगी। और इसको जो है विवाह रेखा के रूप में भी माना जाता है। जो लंबी लाइन होती है उसको माना जाता है विवाह रेखा। अर्थात ये जो रेखा लंबी निकली है, इसको विवाह रेखा के अंतर्गत भी माना जाता है। इस प्रकार विवाह रेखा जो होती है वो एक से अधिक यदि हैं तो वो लव मैरिज का संकेत है। साथ में यदि ऐसा ट्रायंगुलर शेप बना हुआ है तो वो स्पष्ट रूप से लव मैरिज का पूर्ण योग माना जाता है। इसके साथ ही साथ यदि रेखाओं में थोड़ा सा फ्रैक्शन भी कहीं पे आ जाता है, इस तरीके से अगर द्विभाजित हो जाती हैं, तो ये शुभ योग नहीं माना जाता है। ये भी माना जाता है कि ऐसे लोगों की लव मैरिज होगी लेकिन वो स्थायी रूप से सफल नहीं होगी। ये लक्षण माने जाते हैं और इनसे ये भी माना जाता है कि ऐसे लोगों के जीवन में सफलताओं की संभावनाएं कम रहती हैं, वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहता। आज के वीडियो में इतना ही। आपको संपर्क करना है कोई विशेष, तो आप हमारे नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।